Hello friends, today we are going to study about an important topic known as headache. पहले हम शुरू करेंगे एक केस स्टडी से. एक हाइपोथेटिकल केस है. 24 years female patient comes with recurrent episodes of severe headache for 2 years. Chief complaint उसकी history of present illness, unilateral headache, throbbing pulsatile नेचर का पेन है और 6 to 12 आवर्स एपिसोड्स की ड्यूरेशन है और फ्रीक्वेंसी 2 to 3 अटैक्स पर मंथ है. एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स इसमें नोजिया, वोमिटिंग है, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया है. और उसको हेडेक से पहले फ्लैशिंग लाइट और जिगजैग लाइंस दिख रही है 20 मिनट्स के लिए. जो ये सिम्टम्स होते हैं बिफोर हेडेक उनको ये ओरा बोलते हैं. और ये जो पेन है वो किससे ट्रिगर हो रहा है? स्ट्रेस से, लैक ऑफ स्लीप से, मेंस्ट्रुएशन से, स्किपिंग मील्स. अब इसको क्या इसकी डायग्नोसिस है वो अपन लेक्चर के लास्ट में इसकी डायग्नोसिस होंगे. तो सबसे पहले हेडेक मेनली 2 टाइप्स का होता है. एक प्राइमरी हेडेक, एक सेकेंडरी हेडेक. प्राइमरी हेडेक में कोई मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ नहीं प्रेजेंट होंगी और इसमें कोई मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी. ठीक है, नो मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट. यहाँ पे मेटाबॉलिक एंड स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट. Secondary headache is mainly due to pain sensitive area present in brain. The pain sensitive area in brain, dura, meninges and arteries of circle of Willis, these are pain sensitive area intracranially, and extracranially pain sensitive areas are sinus, ear, orbit वगैरह. ये तो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हो गई. मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है? वो हो सकता है CO2 रिटेंशन एंड कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग, इनकी वजह से हो सकता है. तो सेकेंडरी हेडेक किस वजह से हो रहा है? कोई मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होगी. स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी मेनली पेन सेंसिटिव एरियाज जो कि इंट्राक्रैनियली हो सकते हैं, एक्स्ट्राक्रैनियली हो सकते हैं. मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी, CO2 रिटेंशन एंड कार्बन ऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. एंड प्राइमरी हेडेक में कोई स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं होगी. प्राइमरी हेडेक मेनली 3 टाइप का होगा: माइग्रेन, टेंशन, क्लस्टर. अब जो माइग्रेन में कैसा पेन होगा? माइग्रेन में थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन होगा जो कि अपन एक्सरसाइज करने पे वो वर्ष और बढ़ जाएगा. टेंशन में प्रेशर टाइप ऑफ पेन होगा, टाइटनिंग फील होगी. और जो क्लस्टर है उसमें अब्रप्ट ऑनसेट होगा और डीप कंटिन्यूस पेन होगा. और जो एसोसिएटेड सिम्टम है टेंशन में कोई टेंशन टाइप में कोई एसोसिएटेड सिम्टम प्रेजेंट नहीं होगा. माइग्रेन में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा. और क्लस्टर में वोटरिंग होगा, कंजेशन होगा, राइनोरिया, पैलर स्वेटिंग होगा. एंड द माइग्रेन इज मेनली यूनिलैटरल, टेंशन बाइलेटरल, दोनों साइड में होगा. और क्लस्टर यूनिलैटरल. माइग्रेन बाइलेटरल भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन मेनली यूनिलैटरल होगा. ड्यूरेशन माइग्रेन में 4 to 72 आवर्स होगी. टेंशन में वेरिएबल ड्यूरेशन होगी और क्लस्टर में आधे घंटे से 3 घंटे तक का ड्यूरेशन हो सकता है. और जो माइग्रेन का पेशेंट होगा वो कैसा होगा? वो रेस्टिंग इन क्वाइट डार्क रूम और मेनली फीमेल. जो टेंशन का जो पेशेंट होगा वो रिमेन्स एक्टिव और प्रीफर टू रेस्ट. जो क्लस्टर जो टाइप का क्लस्टर हेडेक का जो पेशेंट होगा वो रिमेन एक्टिव, प्रीफर हॉट शॉवर्स, मेल. और ये जो क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है. एंड अब जो ये अपने केस है, केस के अंदर हेडेक है यूनिलेटरल, राइट साइड में हेडेक है, थ्रोबिंग पल्सेटाइल नेचर का है. और इसमें कोई मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब ये सेकेंडरी हेडेक तो नहीं होगा, प्राइमरी होगा. अब प्राइमरी में कौन सा होगा? क्योंकि थ्रोबिंग और पल्सेटाइल नेचर ऑफ पेन है तो किस में मिलता है थ्रोबिंग एंड पल्सेटाइल नेचर ऑफ पेन? वो माइग्रेन में मिलेगा. अभी माइग्रेन की पैथोजेनेसिस देखेंगे और क्यों होता है थ्रोबिंग एंड पल्सेटाइल पेन वो भी अपन देखेंगे. और इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी प्रेजेंट है.
तो ये जो केस है वो माइग्रेन का केस है, माइग्रेन का केस।